हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। एनटीपीसी सीबीटी 1 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन 5000 रन बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। सेकेंड स्थान पर आपके हैं सुरेश रैना। विश्व में अगर बात करें तो डेविड वार्नर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन थे, तो आपका 5 लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में, विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलेटिक के क्षेत्र में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के क्षेत्र में, रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में। इसमें आपका 25 लाख पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत आपका 1991 से 92 में की गई थी। सबसे प्रथम बार आपका ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को ये पुरस्कार मिले थे। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती पर यह आपका दिया जाता है। गंभीरा किस राज्य का लोक संगीत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बंगाल का लोक संगीत है। बांग्लादेश से आपका चंपाइन बाबगंज जिला से पश्चिम बंगाल के मालदा अंचल तक इसकी लोकप्रियता रहती है। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। स्तनधारी में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, जो आपका 4 कोष्ठक विभाजित होते हैं हृदय में। चुंबकीय क्षेत्र को कौन से हमारे शरीर अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नाइट्रोजन सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल में आपका 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को आपका आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। चाय का एकाधिकार से क्वेश्चन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1721 में आपका इस अधिनियम के द्वारा समाप्त करने की कोशिश की गई थी। ये आपका इंग्लैंड में 1668 में संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का एकाधिकार दिया था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं। तो 2020 अगस्त तक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव। इसकी स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई का। वर्तमान में गवर्नर आपके हैं शक्तिकांत दास, जो आपके 25वें गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव महर्षि को किस संगठन से जोड़ा गया था। तो WHO से इसे जोड़ा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ये आपको याद रखना है। इसे 2020 से 23 तक रहेगा। 72वें विश्व स्वास्थ्य संगठन महासभा में बहुमत से इसे चुना गया है। WHO के हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है, जो जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। टोटल कंट्री इसमें 194 हैं। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को चलाए गए थे। कंपाइलर से क्वेश्चन थे, तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यह आपका बदलता है। एक क्वेश्चन था आपका, यूनेस्को जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2020 में भारत के किस शहर को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर और ओरछा को, जो मध्य प्रदेश में है। 2020 में इसे शामिल किया गया था। 2019 में आपके जयपुर को किया गया था, जो आपके राजस्थान में है। 2018 में आपका विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको बिल्डिंग को महाराष्ट्र में है। 2017 में आपका पुराना अहमदाबाद को, जो आपके गुजरात में है। 2016 में आपके चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को, जो आपके चंडीगढ़ में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, जो उसे भी 2016 में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन आपका था हल्दी से, हल्दी कहाँ, जो आपका तमिलनाडु से क्वेश्चन था कि इरोड हल्दी को कहाँ का जीआई टैग मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाता तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास कौन कौन से जीआई टैग हैं। तो आपका केविल पट्टी, कदलाई, मितलई जो मूंगफली की कैडी है, पलानी, पंचमिर्थम, डिंडीगुल ताले, कंडाली साड़ी और त्रिभुवन सिल्क साड़ी, कोडाईकनाल मलाई पुट्टू जो आपका लहसुन है, और इरोड हल्दी, और श्री विल्लीपुत्तूर पलकोवा जो आपके मिठाई हैं। इसको आपका तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। टैग से क्वेश्चन देख लेते हैं। असम को आपका काजू नेमू के लिए मिला है और बैक्सोल चावल को मिला है। झारखंड को आपका सोहराय और कोबरा कला के लिए मिला है, और पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग के ग्रीन एवं व्हाइट टी के लिए मिला है।
महाराष्ट्र का आपका सांगली हल्दी हो गया, और अल्फांसो आम। इरोड हल्दी आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और सांगली हल्दी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। अल्फांसो आम आपका महाराष्ट्र को मिला है, और कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक को कुर्ग, चिकमंगलूर और अरेबिका कॉफ़ी के लिए मिला है। ये तीनों आपका कॉफ़ी के क्वालिटी हैं। कॉफ़ी के क्षेत्र में कुर्ग कॉफ़ी आपका पूछा जाएगा, चिकमंगलूर कॉफ़ी पूछा जाएगा, और अरेबिका कॉफ़ी पूछा जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गुलबर्गा तुर दाल, कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी को भी मिला है आपका कर्नाटक को। गोवा को आपका खेज मिठाई के लिए मिला है, हरमल मिर्च के लिए मिला है, और खोला मिर्च के लिए मिला है, और मंडोला केला के लिए मिला है। फिर आपका आता है केरल। केरल को आपका तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़ के लिए मिला है, और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी आपका हो जाएगा केरल। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो बचे हुए थे। तो अक्टूबर 2017 तक कुल कितने रेल मार्ग की लंबाई थी? तो ये आपका पूछा गया था। तो 68,155 किलोमीटर। ये आपका मार्च 2019 तक का डेटा है। 2017 तक का पूछा है, क्या है एग्जैक्ट आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इंडिया जो है आपका फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में आपका वर्ल्ड में है बाय साइज। फर्स्ट पे आपका है यूएस, सेकंड पे आपका है चाइना, और थर्ड पे आपका है रूस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल। ढालो नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा था लावनी, और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था ढालू, जो आपका गोवा से पूछा था। आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली हो जाएगा। ये भी आप याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे तो इसको भी देख लीजिए। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड रशीद खान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी हो जाएगा। पनडुब्बी में पानी के ऊपर दृश्य को देखने के लिए प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप से देखा जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवदास मीना। इसकी स्थापना आपका 1974 ईस्वी में की गई थी। प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किस राज्य राष्ट्रीय जल मार्ग है? यहाँ पे राष्ट्रीय जल मार्ग 3 किस राज्य से गुजरती है? तो आपका कोल्लम से कोझिकोड, जो आपका केरल में 205 किलोमीटर। टोटल आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग आपका है 111 टोटल है। तो आप कुछ याद कर लीजिए, जो आगे पीछे याद कर लीजिए 5 तक। NW1 प्रयागराज से हल्दिया है, जो यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल से गुजरती है। इसकी लंबाई आपका है 1620 किलोमीटर। NW2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी में आपका असम में है, 891 किलोमीटर गुजरती है। NW5 जो है राष्ट्रीय जल मार्ग ओडिशा वेस्ट बंगाल में है, आपका 623 किलोमीटर। इसकी टोटल जो है आपका 111 नेशनल वाटर वे है। रेम क्या है? तो रेम आपका प्राइमरी मेमोरी है। रेम आपका इंटरनल मेमोरी है। 2021 का महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित होगा? तो 2021 का महाकुंभ मेला आपका हरिद्वार में होगा, जो गंगा नदी के तट पर होते हैं। ये आपका हरिद्वार यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में। पहला शाही स्नान आपका 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा, और दूसरा शाही स्नान आपका 12 अप्रैल को होगा, और तीसरा शाही स्नान आपका 14 अप्रैल को होगा, और चौथा शाही स्नान आपका 27 अप्रैल को होगा। शिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन में आपका कुंभ मेला लगता है। ये आपका मध्य प्रदेश में है। प्रयागराज में आपका यमुना, गंगा और सरस्वती नदी के तट पर लगता है। यह आपका यूपी में है। और आपका नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह आपका महाराष्ट्र में है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आपका ये कुंभ मेला लगता है। प्रयाग में आपका दो कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में आपका अर्ध कुंभ मेला लगता है प्रयाग में, जो आपका इलाहाबाद का पुराना नाम नया नाम है। प्रयागराज में आपका 2019 में अर्ध कुंभ मेला हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में
प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या के कितने परसेंट होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15% होते हैं। दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो दुग्ध उत्पादन में आपका फर्स्ट नंबर पे है इंडिया और दूसरा नंबर पे आपका यूएसए है। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। रॉबर्ट क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब वापस गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खजुराहों का मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? तो आपका चंदेल वंश के समय हुआ था। 1885 से 1050 ईस्वी के बीच। यूनेस्को जो आपका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 1946 में से शामिल किया गया था खजुराहों के मंदिर को। हेली नामक धूमकेतु कब दिखाई देगा? हेली नामक धूमकेतु आपका 2061 को दिखाई देगा। ये आपका आखिरी बार 1986 को दिखाई दिया था। 75-76 वर्ष बाद ये आपका दिखाई देता है, तो 1961 में दिखाई देगा। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये आपका 14वीं शताब्दी में, ये भी आपको याद रखना है। इसके संस्थापक आपका हरिहर और बुक्का हैं, जो तुंगभद्रा नदी के पास विजयनगर हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से हम्पी को 1986 में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन से गैस ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में कितने समय का अंतराल होता है? तो 2 घंटे का अंतराल होता है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है आपका, गुजरात आपका दक्षिण में है। दोनों में 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है। प्रत्येक देशांतर के बीच का आपका 4 मिनट का समय का अंतराल है। तो इस टाइप से आपका 2 घंटे का अंतराल हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की